स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9 के अंतर्गत साइंस में बायोलॉजी को, जिसमें अभी आप लोगों ने पढ़ा है। बायोलॉजी के अंतर्गत अभी आप लोगों ने पढ़ा है एक एकल कलायुक्त कोशिकांगों के बारे में, जिसका नाम है कह सकते हैं लाइसोसोम, रिक्तिका। इन सभी के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स जो एक कलायुक्त कोशिकांग है, जिसका नाम है तारक काय। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा तारक काय के बारे में। तो तीसरा एक कलायुक्त कोशिकांग है तारक काय। तारक काय, तारक काय, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रियोल। यह तारक काय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेंट्रियोल क्या होते हैं तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स। सेंट्रियोल यह जो होते हैं स्पेशली तारक काय पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, ये स्पेशली पाए जाते हैं जंतु कोशिकाओं में। तो एक इसका इम्पोर्टेंस आप लोग याद रखेंगे कि जो तारक काय होते हैं इनकी उपस्थिति सिर्फ जंतु कोशिकाओं में होती है। तो इसके बारे में आप लोग कुछ नोट कर लेंगे, इसके इम्पोर्टेंस को लिखेंगे। यह कोशिका के केंद्रीय भाग में केंद्रक के निकट कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। तो लिखेंगे यह कोशिका के केंद्रीय भाग में, यह कोशिका के केंद्रीय भाग में अर्थात मध्य में, केंद्रीय भाग में, यह कोशिका के केंद्रीय भाग में केंद्रक के निकट कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। यह खोखली सूक्ष्म बेलनाकार, यह खोखली सूक्ष्म बेलनाकार संरचनाएं होती हैं। यह मुख्य रूप से जंतु कोशिका में पाई जाती है तथा यह मुख्य रूप से जंतु कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में पाई जाती है। तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि जो तारक काय होती है यह कोशिका के केंद्रीय भाग में अर्थात केंद्रक के पास, केंद्रक के निकट कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। यह खोखली सूक्ष्म बेलनाकार संरचनाएं होती हैं तथा मुख्य रूप से जंतु कोशिका में ही पाई जाती है। लगभग पादप कोशिका में यह एब्सेंट ही होती है। आगे देखेंगे तारक काय की खोज। अगला हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स तारक काय की खोज।
तारकाय की खोज। यहाँ पर देखेंगे तारकाय की खोज किसने की थी, तो यहाँ हमारा होगा डिस्कवर ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल, तारकाय की खोज किसने की है, तो याद रखेंगे तारकाय की खोज का श्रेय किसको जाता है, वान ब्रेडन 1887 को जाता है। तो लिख लेंगे तारकाय की खोज का श्रेय, तारकाय की खोज का श्रेय, खोज का श्रेय, तारकाय की खोज का श्रेय वान ब्रेडन, वैज्ञानिक का नाम है स्टूडेंट्स वान ब्रेडन। वान ब्रेडन अंग्रेजी में भी लिख लेंगे वान ब्रेडन, वान ब्रेडन, ब्रेडेन किस सन में किया था स्टूडेंट इन्होंने, तो याद रखेंगे 1887, 1887। वान ब्रेडेन 1887 को जाता है, अर्थात कह सकते हैं कि तारकाय की खोज का श्रेय वान ब्रेडेन 1887 को जाता है। मतलब 1887 में इन्होंने क्या की थी, तारकाय की खोज की थी। लेकिन तारकाय का नामकरण किया है बच्चों किसने, जिस वैज्ञानिक का नाम है टी बॉवेरी। तो लिख ले यहाँ पर उसको भी लिख लेंगे कि तारकाय का नामकरण लिख सकते हैं, तारकाय का नाम सेंट्रियोल, तारकाय का नाम सेंट्रियोल, टी बॉवेरी नामक वैज्ञानिक, टी बॉवेरी 1888, टी बॉवेरी नामक वैज्ञानिक, तारकाय का नाम सेंट्रियोल टी बॉवेरी 1888 नामक वैज्ञानिक ने दिया। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा खोज का श्रेय वान ब्रेडेन को जा रहा है 1887 में, तो ठीक है, लेकिन नामकरण किसने किया है स्टूडेंट, तारकाय का नाम सेंट्रियोल किसने रखा है, तो टी बॉवेरी 1888 में। यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे कुछ इसके इम्पोर्टेंस को। तो तारकाय की जो लंबाई होती है कुछ इसके इम्पोर्टेंस लिख लेंगे। तारकाय की लंबाई, तारकाय की लंबाई लगभग, तारकाय की लंबाई लगभग 3000 से 5000 एंगस्ट्रॉन, 3000 एंगस्ट्रॉन से 5000 एंगस्ट्रॉन तथा व्यास लगभग 1500 से 2500 एंगस्ट्रॉम, तथा व्यास लगभग 1500 एंगस्ट्रॉन से 2500 एंगस्ट्रॉन तक होता है, 2500 एंगस्ट्रॉन तक होता है। तो आप लोगों ने देखा तारकाय के बारे में कि तारकाय की लंबाई लगभग 3000 एंगस्ट्रॉन से 5000 एंगस्ट्रॉन तक, तथा उसका व्यास 1500 एंगस्ट्रॉन से 2500 एंगस्ट्रॉन तक होता है। इसका दूसरा इम्पोर्टेंस लिखेंगे। दूसरा इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट्स कि तारकाय
सूक्ष्म नलिकाओं से बनी होती है। तारकाय सूक्ष्म नलिकाओं से बनी होती हैं, सूक्ष्म नलिकाओं से निर्मित होती हैं, से बनी होती हैं, बनी होती हैं। तारकाय सूक्ष्म नलिकाओं से बनी होती हैं। ये नलिकाएं एवं ये नलिकाएं, ये सूक्ष्म नलिकाएं लिख सकते हैं। ये सूक्ष्म नलिकाएं ये सूक्ष्म नलिकाएं ट्यूब्यूलिन लिख सकते हैं। ट्यूब्यूलिन नामक प्रोटीन से बनी होती हैं, नामक प्रोटीन से निर्मित होती हैं या बनी होती हैं, निर्मित होती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, क्या इसके बारे में इंपॉर्टेंस हमने बताया आपको कि तारकाय सूक्ष्म नलिकाओं से बनी होती है एवं ये सूक्ष्म नलिकाएं ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन से निर्मित होती हैं। तो ये इसके इंपॉर्टेंस है। अब तारकाय के कार्यों के बारे में हम देख लेते हैं। तो अब अगला हमारा हेडिंग रहेगा स्टूडेंट्स, तारकाय के कार्य। तारकाय के कार्यों के बारे में देख लेते हैं। इसके बहुत ही कार्य में देखेंगे तो यह जो जंतु कोशिका में जो कोशिका विभाजन होता है उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान होता है तारकाय का। तो इसका कार्य लिख सकते हैं आप लोग, तारकाय के कार्य। तारकाय के कार्य फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल। तारकाय के कार्य में आप लोग देखेंगे इसका मुख्य कार्य क्या है। तो तारक केंद्र या तारकाय, तारक केंद्र कोशिकाओं में सूक्ष्म नलिकाओं के संगठन में सहायक होते हैं। तो तारक केंद्र लिख सकते हैं, तारक केंद्र कोशिकाओं में तारक केंद्र कोशिकाओं में सूक्ष्म नलिकाओं के संगठन में सहायक होते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ देखा पहला वर्ग क्या है कि जो तारक केंद्र होता है वह कोशिकाओं में सूक्ष्म नलिकाओं के संगठन में सहायक होते हैं। अगला इसका फंक्शंस लिख लेंगे कि यह मनुष्य में शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करता है। यह मनुष्य में शुक्राणु जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, यह मनुष्य में शुक्राणु के पूंछ का निर्माण करते हैं। तो दूसरा आप लोगों ने इसका फंक्शंस देखा कि मनुष्य में जो शुक्राणु बनते हैं उनमें जो पूंछ होती है उनका निर्माण इन्हीं से होता है। अगला, यह जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन के समय
कोशिका विभाजन के समय कोशिका विभाजन के समय विभाजन के समय जो तर्कु तंतु होते हैं कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करती है। तर्कु तंतुओं का निर्माण करती है अगला इसका चौथा फंक्शंस लिख लेंगे। अगला कि सूक्ष्म जीवों में पाए जाने वाले अंगों या सूक्ष्म जीवों में पाए जाने वाले अंगों जैसे कशाभिका जिसको हम लोग कहते हैं फ्लैजिला व पक्षमाभिका जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सीलिया का निर्माण करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव जैसे आप कह सकते हैं युगलेना हो गया, पैरामीशियम हो गया। तो युगलीना में देखेंगे कि पक्षमाभिकाएँ पाई जाती हैं, युगलीना में देखेंगे कशाभिकाएँ पाई जाती हैं, फ्लैजिला पाया जाता है एवं पैरामीशियम में सिलिया पाया जाता है, जिसका निर्माण इन्हीं से होता है, तारक काय से होता है। तो ये रहे इनके फंक्शंस। आगे इसके बारे में और इम्पोर्टेंस देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसके बारे में यहीं तक रहने देते हैं, इनके इतने ही कार्य आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। यह आप लोग याद रखेंगे, बार बार को आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यह टॉपिक यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर साथ साथ कमेंट्स भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। कल हमने आपको पिछले वीडियो में हमने कुछ आपसे क्वेश्चन किया था कि उसका आप लोग आंसर कमेंट्स बॉक्स में देते रहिए, और इससे संबंधित हम आपसे क्वेश्चन कुछ दे रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कि तारक काय की खोज किसने की थी? तारक काय की खोज किसने की थी? दूसरा क्वेश्चन कि तारक काय को सेंट्रियोल नाम किसने दिया था? तीसरा क्वेश्चन कि तारक काय मुख्य रूप से किन कोशिकाओं में पाया जाता है? और चौथा क्वेश्चन कि मनुष्य में जो शुक्राणु होते हैं उनकी पूंछ का निर्माण किससे होता है? ये 4 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।